मारपीट करते थे ससुराल वाले, यही सोच के कि कुछ तो एक्शन लिया नहीं जाएगा। जब से ये 3 तलाक चला है तो इस वजह से ससुराल वाले भी डरते हैं कि जो जनरेशन है उसको देखते हुए लगभग 15 से 16 साल तो लड़कियां पढ़ाई में निकाल देती हैं। आगे के 2-3 साल बचते हैं, वो खाना बनाने में कहाँ लड़कियां परफेक्ट हो पाती हैं। तो 18 साल वो ठीक नहीं था, बट अब 21 साल से हम सब बहुत सहमत है, लड़कियों के लिए बहुत सपोर्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा रोज़गार मुझे लगता है इसी सरकार में मिला है, बाकी में तो पैसे लेकर दिया है। दबा के डंडा चलता, हंटर ना डंडा चलता, वो प्लास्टिक वाला इतना लंबा। पहले तो बोलते थे कि बस 2-4 क्लास पढ़ लिया हो गया, लेकिन आज बोलते पढ़ेगी बिटिया तभी तो बढ़ेगी बिटिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नूरपुर विधानसभा सीट की जो महिलाएं हैं, जिन्हें कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल जो इलाका है, यहाँ पर मुस्लिम महिलाएं मेरे साथ खड़ी है, मुस्लिम जनता जो है मेरे साथ खड़ी है। यहाँ पर हम धीरे धीरे करके मुस्लिम महिलाओं से उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर मुस्लिम महिलाओं के मन में क्या है। तो धीरे धीरे मैं इनसे बातचीत करूँगी। तो सबसे पहले मैं आप पे आती हूँ, नाम क्या है आपका? समरीन जहां मंसूरी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो है यहाँ से आप किसे जिताना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी को। मुद्दे क्या हों? समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी है एक तो, और फिर अच्छा काम भी करती हैं। और 5 सालों में अच्छे काम नहीं हुए? अच्छे काम हुए हैं, पर ज़्यादातर लॉकडाउन की वजह से मुसलमानों को, हिंदू को, सबको दिक्कत आई है, आम जनता को, सबको। अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं इन 5 सालों में? जी। इससे पहले जो था वो कैसा माहौल था यहाँ पे? यहाँ का माहौल अच्छा था, बट बीजेपी के आने से भी ठीक हो गया। काफ़ी हाँ, ठीक हुआ है। हुआ है। तो आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। आप डॉक्टर हैं, तो कोरोना के पेशेंट्स आते जाते रहते होंगे। कोरोना का लेकर कितने लोगों को वैक्सीन वगैरह का किया है? मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, वैसे ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस कर रही हैं आप। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि महिलाएं हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर सवाल उठे हैं, विपक्षी लगातार ये कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है यूपी में। आप क्या कहेंगी, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? बहुत ज़्यादा। अब की बार भी ना योगी की सरकार आनी चाहिए। इस बार योगी की जी। सरकार ही आनी चाहिए। जी आनी चाहिए। तो आप मानती हैं योगी की सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या मतलब मुद्दे होंगे, विकास से जुड़े हुए होंगे, और क्या क्या मुद्दे होंगे? योगी जी ने घर बनवाई है, ठीक है, लेटरिन बाथरूम बनवाई है, ठीक है, अनाज फ्री देते हैं, सब काम फ्री करते हैं। आपके यहाँ पर क्या क्या काम हो? मेरे यहाँ पे घर भी बना है, लेटरिन बाथरूम भी बना है, अनाज भी फ्री मिलता है। अच्छा, अनाज भी मिलता है, फ्री मिलता है। वैक्सीन लग गई है आपको? नहीं, मेरी उम्र कम है अभी। अच्छी उम्र कम है अभी आपकी। तो आप क्या कहेंगी, महिलाएं यहाँ पर कितना सुरक्षित है? अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है। योगी की सरकार आनी चाहिए। तो योगी की सरकार में जो है 3 तलाक का जो मुद्दा था, जिसको लेकर महिलाएं काफ़ी ज़्यादा हाँ अच्छा है, काफ़ी मतलब अच्छा कर दिया उन्होंने इस चीज़ के लिए। तो आप सहमत है इस चीज़ से कि 3 तलाक हटना चाहिए? हाँ, हटना चाहिए था ये। आपका क्या मानना है इस पर? 3 तलाक मतलब ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। 3 तलाक पहले क्या था कि घर में लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, शादी हो जाती थी, मारपीट करते थे ससुराल वाले, यही सोच के कि कुछ तो एक्शन लिया नहीं जाएगा। जब से ये 3 तलाक चला है तो इस वजह से ससुराल वाले भी डरते हैं कि कुछ होगा तो फिर 3 तलाक का केस किया जाएगा, इसलिए योगी की सरकार ही सबसे अच्छी है। शादी की बात की है, उम्र की बात की है, तो मोदी राज में, योगी राज में जो है उम्र को 21 साल कर दिया गया है। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल ठीक किया गया है। बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन लोग कह रहे थे कि 21 साल नहीं करना चाहिए। विपक्ष में तो बहुत ज़्यादा ये सवाल उठ रहे थे कि 21 साल नहीं होनी चाहिए थी लड़कियों की उम्र। नहीं, 21 साल ही होनी चाहिए, क्योंकि सोच समझ के लड़कियों की शादी होनी चाहिए। 18 साल मेरे लिए मानने में तो कम उम्र है कि 18 साल में लड़की की शादी कर दी, उससे खाना नहीं बनाना आता, कुछ नहीं करना आता, वो दूसरे के घर जाके क्या करेगी। तो 21 साल उम्र तो कम से कम होनी ही चाहिए। रोजगार पर क्या कहेंगी? आप खुद जॉब करती हैं, क्या कहेंगी, रोजगार मिल रहा है? सबसे ज़्यादा रोज़गार मुझे लगता है इसी सरकार में मिला है, बाकी में तो पैसे लेकर दिया है। अच्छा, पैसे लेकर दिया है। आप भी यही सोचती हैं 5 साल में विकास हुआ है, लड़कियों का विकास हुआ है? हाँ जी, बहुत विकास हुआ है। और आपने शादी की बात की थी 21 साल में, उस चीज़ से बहुत सहमत हूँ, बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है उसको देखते हुए लगभग 15 से 16 साल तो लड़कियां पढ़ाई में निकाल देती हैं। आगे के 2-3 साल बचते हैं, वो खाना बनाने में कहाँ लड़कियां परफेक्ट हो पाती हैं। तो 18 साल वो ठीक नहीं था, बट अब 21 साल से हम सब बहुत सहमत है, लड़कियों के लिए बहुत सपोर्ट हुआ है। तो सीपी सिंह को टिकट दिया है इस बार जो है, क्या कहेंगी इस पर? मैं तो यही कहूँगी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा कैंडिडेट चुना है, जो कि एक हिंदूवादी नेता होने के बाद मुस्लिम का भी सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। क्योंकि 2019 में जब वो कुछ भी नहीं थे, मेरे साथ एक इतनी बड़ी दुर्घटना हुई थी, तो उन्होंने मुझे मतलब
हर चीज़ से सपोर्ट किया। तो मैं तो यही चाहूँगी कि हमारा विधायक सीपी सिंह जैसा ही होगा, और मैं ही नहीं, जितनी भी मेरे साथ महिलाएं खड़ी हैं मुस्लिम, वो सब सीपी सिंह को ही सपोर्ट करेंगी। सीपी सिंह को सपोर्ट करेंगे। इससे पहले भी 2 बार यहाँ पर जो कहते हैं कि जो है यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है और देखा जा रहा है कि मुस्लिमों की पसंद भी कहीं ना कहीं योगी सरकार है। तो हम धीरे धीरे यहाँ पर भी आते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी महिलाएं खड़ी हैं। आप क्या सोचती है, 5 सालों में कुछ विकास हुआ है, सुरक्षा हुई है? सब कुछ हुआ। सब कुछ हुआ है। आप क्या सोचती है, 3 तलाक भी जो हटे वो सही है? सही है। महिलाओं की जो उम्र कर दी गई है 21 साल, वो सही है? सही है। तो यानी आप योगी जी के साथ हैं? हाँ, योगी जी के साथ। लेकिन कहा जाता है कि सपा में जो है 2 वोट सबसे मेन होते हैं, एक होता है यादवों का और दूसरा होता है मुस्लिम वोट। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो योगी की जो है एक तरह से झंकार है वो दिखाई दे रही है, योगी की लहर दिखाई दे रही। लगता है कि उत्तर प्रदेश हुआ है जी, हुआ है। उत्तर प्रदेश को आप इस समय कह सकेंगी उत्तम प्रदेश है? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। आप क्या सोचते हैं कि जिस तरह से सब महिलाएं कह रही है सुरक्षा बढ़ी है, योगी सरकार में जो योगी राज में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, क्या कहेंगे? आपसे तो मैं सीधे विकास पे आते, अब क्या करते हैं सबसे पहले मुझे बताइए। मेरा पेंट पुताई का काम है जी। देखो, इससे ज़्यादा विकास आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। सारा कुछ राशन सब फ्री, महिला के लिए सुरक्षा, सब कुछ बेहतरीन हुआ इस सरकार में। अभी कोई लड़की रोड पे जाती थी, लड़के छेड़ देते थे, आज के दौर में छेड़ के देख लें, तो सबके लिए बढ़िया सरकार है। पुलिस का हंटर चलता है एकदम अब से। दबा के डंडा चलता, हंटर ना डंडा चलता, वो प्लास्टिक वाला इतना लंबा लंबा वाला डंडा चलता है। हाँ, आहे मिलो। यानी खुश हैं आप? तो इस बार क्या कमल को लेंगे साथ या फिर साइकिल की सवारी? साइकिल की सवारी तो बेकार हो गई। अखिलेश जी के भाई जो हैं वो बीजेपी में चले गए, उनकी भाभी बीजेपी में चली गई, हाँ सारे चले गए, तो हम भी उसके बीजेपी के साथ हैं। आप भी बीजेपी के साथ है। तो एक और एंट्री हुई है अज़दुद्दीन ओवैसी की, वो हमेशा मुसलमानों को अपना हितैषी कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी है। क्या कहेंगे कि इस बार क्या मुसलमान वोट उन तक जा सकता है? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है जी, क्यों ऐसा? ऐसे लेकिन वो तो कहते हैं हम मुसलमानों के लिए सब कुछ करेंगे। कहने से क्या होता है, कहने से क्या कुछ नहीं है, 5 साल पहले कुछ नहीं किया करता। था, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो अज़दुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, हितैषी बता रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने क्या कैब है उसका उन्होंने मुद्दा उठाया है, उन्होंने एनआरसी का मुद्दा उठाया है। क्या कहेंगी इस पर? पहले तो यही है कि ओवैसी ने बिजनौर आके कभी देखा है? यहाँ की जनता मरती रहती है, कभी उसने आके देखा है तुम्हारे घर में अनाज है कि नहीं है? योगी जी आते तो हैं, कम से कम उनका पता तो चलता है कि हमारी जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, तो उसको हम वोट क्यों दें, किस मैटर पे वोट दें कि हाँ वो कल को आके हमें देखेगा। जो पिछले 5 सालों से नहीं आया वो अब आ जाएगा। सीएए का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं सीएए का मुद्दा उठा के कहते हैं कि मुसलमान असुरक्षित है। नहीं, ऐसा नहीं है। सीए को उन्होंने पढ़ाई नहीं, वो अनपढ़ गवाह रहे हैं क्या? उनको पता नहीं, उन्होंने पढ़ाई नहीं। सीए का मतलब क्या है, पहले पढ़ लें वो। अच्छा, तो मतलब कि अगर ओवैसी साहब यहाँ पर आते हैं तो वोट जो है वो शायद ही उन्हें मिले। बहुत मुश्किल है, नहीं मिल पाएगा। लेकिन अखिलेश जी भी खुद को हितैषी बताते हैं मुसलमानों का। जी नहीं मिलेगा उन्हें भी, नहीं मिलेगा। साइकिल में ऐसा क्या पंचर कर दिया अचानक से? पंचर हो गया ना उसमें, वो कहीं पे भी जाम हो जाती है, वो कैसे ही पंचर कर दिया? वो कहीं पे भी जाम हो जाती है जी। क्यों? अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि उसमें हम तेल डाल खिलेगा। आजकल साइकिलें अच्छी क्वालिटी की नहीं है। नहीं, आजकल सब ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। हाँ, मैं जबरदस्ती खींच रहे हैं। पंचर मैटर नहीं करता, मैटर तो चेन कर दीजिए। चेन को साथ में नहीं लेके जाओगे तो पंचर का क्या करोगे? तो देखा आपने, महिलाओं का ये कहना है, महिलाओं का क्या कहना है कि योगी सरकार के राज में जो है वो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश हुआ है। महिलाओं का कहना है कि वो उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। यहाँ की महिलाओं से, हमने मुस्लिम महिलाओं से बातचीत की है, उन्हें लगता है 3 तलाक का जो मुद्दा उठा था वो भी एकदम सही है। योगी सरकार जो भी कर रही है वो उनके हक में कर रही है, उनका ये कहना है। आपका क्या नाम है? मेरा वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, आप क्या करते हैं सर? मैं डॉक्टर साहब के पास हूँ अपने यहाँ, डॉक्टर शौकत अली, उनका है कंपाउंडर। अच्छा, तो कोरोना की वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं लोग? जी, यहाँ पे कहाँ सरकारी हॉस्पिटल में लग रही है? अच्छा, सरकारी और नहीं प्राइवेट में भी लग रही है, ऐसा कुछ नहीं है? पैसा मांग रहे हैं? गाँव में जा रहे हैं ना, पैसा कोई नहीं मांग रहा। गांव में कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? गांव में विकास हुआ है, अच्छा गौशाला बनवा दी गई हैं और तुम्हारा राशन मिल रहा है ठीक समय पे, और राशन ठीक मिल रहा है, और लैट्रिन बनवाए हैं, मकान बनवाए हैं, इससे ज़्यादा और क्या होगा? अच्छा, तो
मतलब लगता है कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश उत्तम हुआ है। जी हाँ, यानी कि आपको लगता है विकास हुआ है? विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। और हमारी बहनें जो हैं वे अच्छी बाहर निकल रही हैं, वरना आने वाले टाइम में तो ऐसा होगा अगर सरकार बदल गई तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। सुरक्षा के मुद्दे क्या क्या रहे हैं? सुरक्षा का मुद्दा यही है, पहले हम लोग 1 बजे चले जाते थे, 2 बजे चले जाते थे तो डर लगता था कहीं कोई लड़का अटैक ना कर दे, कोई गुंडा ना आ जाए, कुछ करना दे, चेन न लूट ले हमारी। आज के टाइम पे ऐसा है कि अगर हम अकेले भी चले जाएं अपनी कार उठा के, कोई आँख उठाने वाला नहीं है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं, विपक्षी उन पे लगातार योगी सरकार पे निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा है इनकी सरकार में। नहीं, भ्रष्टाचार का तो ये, पहले मैं आपको बता दूं, सुरक्षा का ही बता दूं कि उनकी बहू को ही नहीं लगा कि मेरी अपनी पार्टी में सुरक्षा है, इसलिए वो हमारी पार्टी में सुरक्षा लेने अपर्णा ने कहा है कि हमारे जो सपा थी तब उनके टाइम पे गुंडा राज चरम पर था। उनकी बीवी डिम्पल यादव खुद कहती है मुझे आपसे डर लगता है, चुप रहिए, आपके भैया से कहूँगी। तो उनको भी मैं ये हिदायत दूंगी कि आप हमारी पार्टी में आइए और सुरक्षा के ऊपर सबसे ऊपर महिलाओं का साथ निभाइए। और हमारा जो विधायक हम लोगों ने चुना है, जिसको हम विधायक बनाएंगे, सीपी सिंह को, वो भी महिलाओं के लिए तत्पर पर खड़े रहते हैं। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं उन्हें सपने आ रहे हैं, कृष्ण भगवान उनके सपनों में आ रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना आते कृष्ण भगवान किसी के भी सपनों में। उन्हें क्या कहना चाहेंगी? कोई मैसेज है कि सपनों से उठ जाइए? नहीं, बिल्कुल सपनों से उठ जाइए, ऐसे तो हम भी कहते हैं, हमारे ख्वाब में अल्लाह देखेंगे तो सोते ही रह जाएंगे, सपने हमेशा ही रहे। वाह! तो जिस तरह से अभी आप बुलंदियों से बोल रही हैं, 5 साल पहले भी ऐसी बोल पाती थी खुलकर? आप बोल पाती थी? मैं तो खुद नहीं बोल पाती। तो बस आप खुद सोचिए, जब आप नहीं बोल पाती थी एंकर होने के बाद, तो हम महिलाएं जो आम जनता है वो कैसे बोलती होंगी। तो आज के टाइम तो ऐसा है कि एक लड़की के सामने लड़का आ जाए तो उससे उंगली उठा के बात करती है। तो योगी जी का सोचिए कितना भय है लड़कों में। और दूसरी बात ये है कि योगी सरकार ने इतने अच्छे काम किए कि जो गुंडा बनना भी चाहता है ना, उनकी ज़मीन ही जब्त हो जाती है। सही, बिल्कुल सही कहा। ये बात तो है कि योगी जी के आने के बाद बहुत सारे लोगों की जो है जायदाद जब्त हो गई है और उन पे गरीबों के लिए घर बना है। आप क्या कहेंगी इस पर, योगी जी के इस निर्णय पर आप क्या कहेंगी? इस निर्णय से मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज लड़कियों में ऐसा होता था पहले, काफ़ी बार माँ बाप बोलते थे नहीं अब ये शाम का टाइम तुम लोग बाहर मत जाओ, लेकिन अब बोलते हैं ये बिल्कुल सेफ्टी है। अब लड़कियाँ अकेले से मार्केट जा सकती है, खुद से सेल्फ डिपेंड है, कॉलेज जा सकती है बिना किसी रोक टोक, बिना किसी छूट के, क्योंकि घर वाले तो बेफिक्र होते हैं, उनको फ्रीडम होता है कि हाँ बच्ची सुरक्षित है। और उस चीज़ से हम बहुत खुश हैं योगी जी की सरकार से। शिक्षा पे पूछना चाहूँगी, शिक्षा पे क्या कहेंगी? शिक्षा का अभी तक कितना बदला है, स्कूल वगैरह में कितना हुआ है? सब योगी सरकार ने 33 मेडिकल स्कूल हमें बनवा दिए हैं, इससे बड़ी बात क्या है। और IAS PCS इतने सारे हमारे बन गए हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से भी बने हैं, और किस में बन, और क्या चाहिए हमें? पहले तो बोलते थे कि बस 2-4 क्लास पढ़ लिया हो गया, लेकिन आज बोलते पढ़ेगी बिटिया तभी तो बढ़ेगी बिटिया। अभी तो उम्र भी बढ़ा रहे हैं ताकि लड़कियों की जितनी भी है शिक्षा कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि उम्र कहीं ना कहीं उनके आड़े आ जाता था। तो योगी जी के इस निर्णय पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस निर्णय पे बहुत खुश हूँ, क्योंकि पहले आज के दौर में, मतलब पहले महिलाओं के, लड़कियों के, कोई भी लड़की बाहर नहीं निकलती थी, छेड़छाड़ थी, बलात्कार होते थे। योगी सरकार में कोई भी बलात्कार नहीं है अभी तक। हम तो बहुत खुश हैं, बहुत खुश है कि योगी सरकार आनी चाहिए। हाँ जी, और क्या कहेंगी आप? कहती हैं कि एकदम से सुरक्षा है यहाँ पर, और क्या लगता है कि महिलाओं के लिए और क्या क्या काम हुआ? टॉयलेट बाथरूम बने हैं। पहले नई नई दुल्हनें जंगलों में जाती थी टॉयलेट करने, लड़कियां जाती थी, उनके बलात्कार होते थे। आज के दौर में सब कुछ सही है, इज्जत घर बन गए हैं, मोदी जी ने सोच बनवाए हैं घर पे, तो इसलिए लड़कियां बहुत सेफ हैं। यानी आपको लगता है कि अब जो है गुंडे जो है योगी जी के हंटर से डर रहे हैं, आप भी यही सोचती हैं? जी जी बिल्कुल, अब कोई गुंडागर्दी नहीं है। तो क्या मतलब योगी जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएंगे, क्योंकि महिलाएं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि खुद PM ने जो है महिलाओं को साइलेंट वोटर कहा है। कहते हैं महिलाओं की भूमिका ज़्यादा होती है। रसोई गैस वगैरह मिलती है? जी सब कुछ मिलता है, सब मिलता है, सुविधा मिलती है। सुविधा आयुष्मान कार्ड है आपका? पास बन गया है। यूज़ किया है? अभी यूज नहीं किया, अभी यूज़ नहीं किया है। अभी यूज नहीं किया अभी। अच्छा, तो मतलब कि इस बार जो है किसे खिलाना चाहेंगी? कमल खिलाना चाहेंगे या साइकिल के साथ? खिल जाए कमल ही। इस बार कमल ही खिलाएंगी? आप भी कमल ही? जी बिल्कुल, कमल ही खिलेगा। अच्छा,
तो आपका क्या मानना है, कमल खिलेगा या साइकिल? के लिए यही है जो अब की दोबारा भी सरकार ना योगी की आनी चाहिए। अच्छा, तो आपको क्या लगता है स्कूलिंग वगैरह में ठीक से पढ़ा है, पर स्तर ठीक हुए हैं? फर्क नहीं लगता मुझे तो कुछ भी। नहीं फर्क लगता है, क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब से सरकार आई है, फिर उसके बाद कोरोना हुआ, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर बंद कर दिया सब कुछ इन्होंने। तो अब पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन है सब बच्चे। अब ऐसा थोड़ी ना चलेगा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, फीस फुल लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में भी, प्राइवेट में भी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं बस। तो गरीब हो अमीर हो कहाँ से पैसा देगा इतना। और फिर नाच वगैरह का है, ये सब नाच जो था पहले से भी मिल रहा था, अब थोड़ा लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा मिल रहा है। और फिर ये जो है एम्बुलेंस वगैरह की जो सुविधा हुई है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने की है। इन्होंने नंबर चेंज किया है एम्बुलेंस का भी, और कभी भी 112 नंबर तो लगता नहीं है। बहुत बार ट्राई किया है मैंने भी। यानी 112 नंबर का जो इन्होंने प्लान किया था वो पूरा वो समाजवादी पार्टी ने ही किया था, इन्होंने नंबर ही तो चेंज किया। हाँ तो बस अखिलेश की सरकार में किसे तेल मिला है, किसी को नहीं मिला। ठीक है, तेल अब तेल भी मिल रहा है, नाच फ्री मिल रहा है। ठीक है, पार्टी में आज से चलिए सारी सुविधाएं, सारे अनाज आज आए हैं, सारे जितनी भी लेटरिन बनी है आज बनी है, जितने भी गेहूँ मिल रहे हैं आज मिले हैं। कब मिल गए पहली सरकार में, हमें बताइए तो सही। ये पहली सरकार पहले ना चावल मिलता था, पर यह है कि तेल नहीं मिलता था। अब पहले ऐसा भी तो कुछ नहीं था, कोरोना नहीं था तो फिर कुछ ऐसा भी नहीं था। 500 रुपये तो दिए हैं, ये नहीं देखा सरकार ने, ये तुमने देखा नहीं सरकार का। 500 रुपये तो दिए हैं सरकार ने। अब तो 2-2 हज़ार रुपये श्रम कार्ड में आ रहे हैं। अब क्या चाहेंगी आप, लूट? यहाँ से दिखाई दे रहा है कि फर्क साफ है। तो आप कह रहे हैं कि सपा में जो है ये काम हुए हैं, वो कह रही है कि योगी सरकार में ज्यादा काम हुए हैं। मुझे तो नहीं लगता, और वैसे भी कह रहे हैं गरीब का गला घोटा जा रहा है इस टाइम, या वो हिंदू है या मुस्लिम। आपको भी ऐसा ही लगता है? आप खुद को असुरक्षित महसूस करती नहीं करती हैं? तो आपको क्या लगता है 5 साल पहले आप ज़्यादा असुरक्षित थी या फिर अभी हैं? अभी भी हैं और 5 साल पहले भी थे, मगर अब ज़्यादा हैं। तो देखा आपने किस तरह से महिलाएं जो बोल रही है, कुछ कह रही है कि सपा के राज में जो ज़्यादा सुविधाएं मिली थी, लेकिन कुछ कह रही है कि बीजेपी के राज में ज़्यादा सुविधाएं मिल रही है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं साफ साफ कि फ़र्क साफ है। आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसके राज में कितना काम हुआ है, योगी राज में ज़्यादा काम हुआ है या फिर अखिलेश के राज में ज़्यादा काम हुआ है। कुछ महिलाओं का कहना है कि योगी राज में जो है हमें सुरक्षा मिली है, हमें सारी चीज़ें मिली है, काम हुए हैं, वादे हुए हैं, उन्हें पूरा भी किया गया है। इसी तरह हम जानेंगे आगे जाके कि जनता आखिरकार क्या सोचती है इन चुनावों में, जनता किसे अपना वोट देना चाहती है, किसे अपना राजा चुनना चाहती है। तो इसी तरह हम लोगों के मन को टटोलने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।